चलिए थोड़ा सा और घूम लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो पीछे पहाड़ देख रहे हैं ना, ये मेरे आबू रोड में मेरे इर्द गिर्द ही रहते हैं। यानी चाहे मेरा घर हो या कहीं भी मैं चली जाऊँ, मार्केट के अलावा मुझे सभी जगह से दिखाई देते हैं। और पता है, पहाड़ बहुत कुछ सिखाते हैं। पहाड़ एक तो सबसे बड़ी बात हमें सिखाते हैं सदैव अचल और अडोल रहने का। हाँ, यानी कुछ भी हो जाए, जीवन है ये एक हमारे मुताबिक तो चलता नहीं है। बिल्कुल आप लोग भी मानते हैं और सभी लोग मानते हैं ना कि हमारे अनुसार हमारा जीवन नहीं चलता। जब नहीं चलता तो इसके अंदर हम लोगों को क्या है, सदैव स्थिर रहना है। यानी एक सा रहना है ना। तो यश में बहुत ज़्यादा पगलाना है। किसी ने हमारी महिमा कर दी, यशोगान कर दिया तो हम बहुत ही पगला जाएं, बहुत ही खुश हो जाएं। और अगर किसी ने कुछ कह दिया या परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं हुई तो भी हम इतने उदास नहीं हों। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें हमारी प्रकृति सिखाती है। प्रकृति के अलावा दोस्तों, जहाँ मैं आई हूँ वह है आनंद सरोवर। और आनंद सरोवर में यानी बाबा का घर, आनंद सरोवर, शांतिवन, ये सब बाबा के अपनी ही घर हैं जी। तो वहाँ भी तो इसी तरह की शिक्षा हमें दी जाती है कि सभी कुछ हमारे मुताबिक तो नहीं चलता जीवन। इसलिए हमें सदैव हंसते और मुस्कुराते रहना है। बस इसी तरह से जीवन कट जाता है और ज़्यादा मायूसी नहीं रहती दोस्तों। ये देखिए बर्ड्स कितने प्यारे लग रहे हैं ना, बहुत सुंदर धीरे धीरे चल रहे हैं। शायद मेरे ही पास आने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं इतना समय नहीं लगाने वाली क्योंकि मेरे अपने दोस्तों का भी तो समय बहुत ही कीमती है। ये देखिए छोटे छोटे से पॉट्स, और पॉट्स के अंदर प्लांट्स देखिए आप कितने सुंदर लग रहे हैं। यही जो पीछे हैं, कितना कलात्मक ढंग से बना है ना बाबा का घर। मैं तो इतनी पगला जाती हूँ, मुझे तो इतनी खुशी होती है यहाँ आकर के, जैसे कि मेरा अपना ही है इतना बड़ा बेहद का घर। और देखो नेचर प्लांट्स भी अलग अलग तरह के देखने को मिलते हैं। और इस पाम का, अच्छा ये स्टॉक सा जो निकल गया है ये पाम से निकला है दोस्तों। क्या आपने भी कभी देखा है? ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल। तो ऐसे ऐसे नज़ारे देख करके किसका मन प्रसन्न नहीं होता। यानी अध्यात्म से जुड़ने के साथ साथ में जब ये चीज़ें भी देखने को मिलती है तो मन बहुत खुश हो जाता है, आनंद से भर जाता है। तो यहाँ की मेंटेनेंस भी बहुत अच्छी की गई है, बहुत ही सुंदर सा है। नज़ारा तो आप देख ही रहे हैं तब से कितना सुंदर सुंदर है। ये देखिए ये गर्मियों में ये गर्मियों में आम लगेंगे, बहुत ही मोटे मोटे से आम लगते हैं। और जब गर्मी की छुट्टियां होती हैं तो अक्सर जब हमारे बच्चे छोटे होते थे, ये वैसे भी मैं जो है स्कूल से और बाहर से भी बच्चों को लेकर के आती थी यहाँ पर, तो बच्चे बहुत इंजॉय करते थे। गर्मी की छुट्टियों के अंदर यहाँ पर बच्चों के लिए कैंप लगता है और बच्चे कैंप के अंदर बहुत इंजॉय करते हैं, ठीक ऐसे ही जैसे कि अपने ननिहाल में आकर के करते हैं। वो सब कुछ भूल जाते हैं, है ना दोस्तों। सभी कुछ बहुत ही अच्छा, बेहद का घर, बाबा का घर। अभी क्या है कि शिविर नहीं चल रहा, यानी थोड़े दिन पहले ही यहाँ लोग होली मना करके गए हैं, इसलिए अब थोड़ा सा खाली है। और वापस से जब लोग आएंगे तो यहाँ इतनी भीड़ होगी कि इस तरह से वीडियो बनाए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, और आपको कुछ एक और दिखा देती हूँ प्लांट्स। ये बेल पीछे देख रहे हैं आप, बेलपत्र, कितने बड़े बड़े फ्रूट्स हैं, दूर तक
आनंद सरोवर में घूम कर गए। आज आपको कैसा लगा दोस्तों? मैं सोचती हूँ लग रहा होगा अच्छा ही अच्छा। ये बोतल टांगी गई है यहाँ। बाकी यहाँ सभी कुछ बहुत ही तरीके से मैनेज किया जाता है। इस बोतल के पीछे भी कोई राज होगा, वो राज पता नहीं क्या होगा। यदि किसी को पता हो तो मुझ तक बताइएगा। और ये मुझे शांतिवन की व्यवस्थाओं पर विश्वास है कि यूँ ही नहीं टंगी होगी यह बोतल। और ये देखिए ये मोगरे के ये कलियाँ, इतने से गमलों के अंदर मोगरे लगे हैं, बाप रे। और वो भी कितनी सारी कलियों के साथ। और ये देखिए कैरियाँ, जिसे हम आम कहते हैं, कैरी कहते हैं, हमारे यहाँ तो भी कैरी कहते हैं। खट्टी खट्टी कैरी देख करके ही मुंह में पानी आ जाता है। तो दोस्तों आज की ट्रिप को इतना ही रखते हैं, फिर कभी मिलेंगे। लेकिन चलते चलते मेरे अपने राजस्थान का खास पौधा मुझे मिल गया, टेसू। और होली के पास टेसू ने बिखेरे इतने सारे रंग। दोस्तों तो पहले जो है इसी तरह के ये जो फ्लावर्स होते थे, इन्हीं से रंग बनाया जाता था। इन्हीं से को सुखा करके गुलाल बनाया जाता था और रंग बनाया जाता था। पानी के अंदर बॉईल करके और खेली जाती थी होली। लेकिन अब तो सब कुछ ऐसा कल्पना लगता है ना। लेकिन नेचर से जुड़ने वाले शायद अभी भी करते हों, और करना भी चाहिए। पीछे मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, मेरी नज़रें ढूंढ रही हैं बेल। कितनी बड़ी बड़ी बेल के पौधे हैं यहाँ। चलिए अभी इतना ही ठीक है, मेरी भी सांस फूल गई है घूमते घुमाते हुए। अब दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।